नहीं चार में बैठे हो नहीं तो डॉक्टर उन्होंने बुला के आगे बेचारा तो 5 बंदे कम खाए हैं अपना फोन नंबर भी दे सर। जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। आज स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इस 57th डेथ एनिवर्सरी पे हम उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रही, जो उनकी सोच रही, आज अगर हिंदुस्तान हवाओं में बातें यहाँ पे करता है तो उसके पीछे उनकी स्पिरिट थी, उनकी सोच थी, जिनको महात्मा गांधी जी ने भी सराहा। और मैं समझता हूँ कि आज उनकी कंट्रीब्यूशन, जो उनकी सोच, जो विजनरी लीडर थे, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के तौर पे थे, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे की। अगर आज की कोरोना महामारी में भी देखें तो DRDO, जिसके हम बड़े बड़ी दवाई यहाँ पे लगाते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। आज कोरोना की बीमारी में भी 2 साल से ऊपर दवाई की रिसर्च, वो भी DRDO जैसे डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट थी। आज समय के पुकार के मुताबिक कि जो उनकी सोच यहाँ पे थी, आज का दिन चाचा नेहरू के तौर पे भी अच्छे ढंग से बच्चे उनका दिन भी यहाँ पे मनाते हैं एनिवर्सरी के माध्यम से, कई जगह पे सिंपोजियम करके। लेकिन आज का जो लॉकडाउन हो, कोरोना के बीमारी के सिलसिले में जो जंग में हम सब लोग यहाँ पे शामिल हैं, सिंपल तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज उनके सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर जगह पे उनकी सोच को अगर हम आगे बढ़ाएं तो शायद ये वातावरण जो आज जिस ढंग से भारतवर्ष में पूरी महामारी कोरोना के सिलसिले में यहाँ लग रही, ऐसा जल्दी से हम उसका छुटकारा यहाँ पे दिला पाएँ। और मैं यही अपने सारे साथी, जो कांग्रेस के सारे साथी हैं, कि लोगों के बीच में जाके आज के इस माहौल में भी लोगों की दुश्वारियों को सुने और उनका समाधान करने के लिए सरकार को मजबूर यहाँ पे करें। अगर सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित यहाँ पे होता है तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति यही होगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज 57वीं वर्षी है। इस देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने आज़ादी की जंग में करीब 10 साल जेलों में गुजारे और अपना सारा सुख संपत्ति जो है वो त्याग कर दी, देश के लिए न्यौछावर कर दी और सारी सुख संपत्ति छोड़ करके अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी। आज अगर भारतवर्ष सुख का सांस लेता है, आने वाली नस्लों के लिए उन लोगों ने अपना जीवन दिया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले इतना लंबी जंग के बाद उन्होंने देश को आज़ाद किया और पहले प्रधानमंत्री रहे। इस देश को दिशा और डायरेक्शन देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी बुनियादें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। मॉडर्न हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है कि विदेश नीति उन्होंने तय की, आर्थिक नीति उन्होंने तय की, देश के अंदर एम्स और बाकी सारी संस्थाओं का संस्थापन उन्होंने किया, IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट दिए। उन्होंने इस देश को एक दिशा दी जो आज भारतवर्ष ऊंचाइयों से बात कर रहा है। इसकी बुनियादें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी की बुनियादें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान के 47 से पहले जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को फेल करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किए कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़ती हुई जो पहली रियासत थी जिसने जिन्ना को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क के साथ अलग किया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को हम जितना याद करें, उनके मार्गदर्शन पे चलें, तभी ये भारतवर्ष आगे बढ़ेगा।